नेक्स्ट क्वेश्चन है सतना मैडम का है। तो सतना मैडम का क्वेश्चन है कि ऑन गन लॉ हाउ टू रिफ्यूट डाउट्स। लाइक गन लॉ के ऊपर एक डाउट आता है कि नॉर्थ इंडियंस जो है वो ज्यादा हिंसक हैं और बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, गुस्सैल किस्म के। तो गन लॉ यहाँ काम नहीं कर सकता है। तो साउथ इंडियंस जो है वो ज्यादा पोलाइट है, पीसफुल है, एजुकेटेड है। दैट्स वाई कुर्ग में गन लॉ बनता है, लेकिन नॉर्थ इंडियंस को गन लॉ का प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं पवन भाई? देखो, ये क्वेश्चन का पहला जो है ना, पहला वाक्य, वो पूरा पहला वाक्य ही फॉल्स नैरेटिव पे खड़ा हुआ है कि भाई नॉर्थ इंडिया है, उसके अंदर लोग, भाई ऐसा थोड़ी होता है, कभी ऐसा कभी नहीं होता है। साउथ में जाओगे तो वहां पे भी तुम्हें हाई टेम्परामेंट वाले लोग मिलेंगे, और नॉर्थ में जाओगे तो यहाँ पे भी लो टेम्परामेंट वाले लोग मिलेंगे। वो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होता है, पूरी दुनिया में ही बराबर होता है, पूरी दुनिया में ही ये बराबर है। इसमें ये मतलब कौन सी रिसर्च से ये चीज सामने आई? तो जो सामने ये जो स्टेटमेंट है ना, उसमें पहला पॉइंट है वो ही खारिज कर देता है इस प्रश्न को, कि भाई ये जो आपने बेस बनाया पहले कि भाई नॉर्थ इंडिया के लोगों का टेम्परामेंट हाई होता है, तो यहीं पे ये बात यही खत्म हो जाती है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। कोई कोई सपोर्टिव रिसर्च, कोई एविडेंस, कोई लॉजिक, कोई आर्गुमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता इसके सपोर्ट में, मतलब जीरो एग्जिस्टेंस है, कि आर्गुमेंटेबल भी नहीं है, कभी इसके ऊपर डिबेट भी नहीं बनती। तो ये पहला वाक्य ही गलत है, इसलिए आगे का आर्गुमेंट है वो वैसे ही खारिज हो जाता है। इसमें एक चीज जोड़ देता हूं कि जैसे ये आर्गुमेंट अगर कोई रखता है ना कि भाई साउथ का है, तो उसको तुरंत हमको ये बोलना चाहिए कि भाई वैसे तो ये बात यहीं पे खारिज हो जाती है, लेकिन अगर तुमको ऐसा लगता है, क्योंकि ये तो एक मान्यता है, हर आदमी अपनी मान्यता रख सकता है कुछ भी, तो ये उस टाइप की मान्यता है, ठीक है ना, कि भाई साउथ कैसे होते हैं, नॉर्थ कैसे होते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई ऐसा है, तो हमको उसको कहना चाहिए, कभी कूर्ग है वो तो एक जिला है, साउथ में तो 5 स्टेट है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, आंध्रा है। तो ऐसा करो, तो तुम ये 4 स्टेट के अंदर ये कानून ले आओ, बस तुम इसको सपोर्ट करो, अभी करो, प्रधानमंत्री को ट्वीट या मुख्यमंत्री को ट्वीट करो कि भाई ये सब लोगों को बंदूक पकड़ा दो। तो वो बोल देगा नहीं नहीं वो तो नहीं होगा, मतलब वो उसको वो जो प्रपोजल रख रहा है, उसी प्रपोजल में वो एक्चुअली हाफ ऑफ द इंडिया को गन देनी चाहिए, ये साउंड कर रहा है, पर उसको पता नहीं पड़ रहा है। तो आप वो प्रपोजल उसी के आर्गुमेंट में से टेबल पे निकाल के रख दो। तो भाई कुर्ग में जैसा है, साउथ के लोग ठीक ठाक है, तो ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरला और ये सब लोगों को बंदूक देने का कानून आना चाहिए। तो फिर वो बोल देगा नहीं, फिर नहीं आना चाहिए, है ना। मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक कोई आम आदमी पार्टी की मिडिल लेवल की नेत्री थी, उसके साथ मेरी बात हो रही थी, कुछ 5 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा था भाई ये राइट टू रिकॉल कानून है, हम इनका प्रचार के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने कहा तो फिर तो आपको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि हम भी इसी पे काम कर रहे हैं और हमारी योजना है, ये कानून आना चाहिए। मैंने कहा तो ठीक है, आपके मैनिफेस्टो में तो कहीं लिखा नहीं है ये। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी योजना है इसको बाद में लाने की। अभी क्या है कि भारत में शिक्षा नहीं है, जब शिक्षा हो जाएगी ना, तो ये कानून अच्छा काम करेगा, अभी लाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहली चीज है शिक्षा। तो हम शिक्षा लाने के लिए, केजरीवाल जी है ना, वो दिल्ली में शिक्षा लाने पे इसीलिए काम कर रहे हैं कि शिक्षा आएगी तो बाद में राइट टू रिकॉल लाएंगे। तो मैंने उनको बोला तो ठीक है, फिर जो केरला है वहां सब शिक्षित हो गए हैं, तो वहां पे ये कानून आना चाहिए, तुम ऐसा केजरीवाल से ट्वीट कराओ और बोलो केरल के मैनिफेस्टो में हम राइट टू रिकॉल रख रहे हैं, क्योंकि केरल के लोग समझदार हो चुके हैं, बाकी सारा रेस्ट ऑफ द इंडिया भेड़ बकरा है, तो उनको अभी ये राइट टू रिकॉल कानून नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं वो तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होगा, वो आएगा तो पूरे देश में आएगा, ये वो ऐसा करके वो ड्रामा करना शुरू हो गया। तो बस इसमें यही है। हाँ,